हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। सबसे पहले कराची कंपनी लेके जाऊंगी। वहाँ से हमने बिरयानी लेनी थी, बिरयानी के डब्बे, क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा हम लोग यहाँ से बिरयानी के डब्बे लेते हैं और देते हैं सबको। जो भी मिलता है रास्ते में उनको देते जाते हैं। बिरयानी यहाँ की अच्छी है, एक चिकन पीस होता है बीच में और 250 का डब्बा देते हैं ये। और बाकी जगहों के लिहाज से बिरयानी मज़े की भी है इनकी और प्राइस रेंज भी अच्छी है। तो हम यहाँ आते लेने के लिए। ये कराची कंपनी का बाज़ार है, इस वक्त तो बंद है। जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम तो कदरे सुबह आए थे, लेकिन ये कि यहाँ पे हर चीज़ आपको ज़रूरत की मिल जाती है। हर चीज़ मतलब जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें आपको बहुत अच्छे दामों में इस्लामाबाद के लिहाज से मिल जाएगी। जैसे सब्ज़ी हो गई और फ्रूट हो गया। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो यहाँ आके शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी जगहें जो है ना जैसे एफ़10 हो गया, जिना सुपर हो गया, सुपर हो गया, वहाँ तो इतनी ज़्यादा कीमतें हैं इन रोज़मर्रा की चीज़ों की भी कि हाथ नहीं लगाया जाता। मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस है। तो मेरी बहन भी यहाँ से आके सब्ज़ी और ये फ्रूट वगैरह लेती है। और उसके और भी जितनी भी बेटियाँ भी और भी जो हमारे जानने वाले हैं वो प्रेफर करते हैं या तो फिर संडे बाज़ार जाते हैं या फिर इस तरह के जो बाज़ार लगते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद कंपैरेटिवली काफ़ी महंगा शहर है। तो ये एफ़10 का ये कराची कंपनी का ही इलाका है, काफ़ी बड़ा इलाका है। अब ये शाम का वक्त है वहाँ का। दिन के वक्त तो आपने देखा कि बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, लेकिन शाम को भी हमारा आना हुआ और साथ में हमें छोटे बच्चे भी थे। तो मैंने कुर्बानी दी, मैंने कहा चलो मैं उतर के इनके लिए ना वो ले लेती हूँ टॉयज़। तो जो बड़ी दुकानें हैं उनमें तो टॉयज़ भी बहुत महंगे हैं, बच्चों का तो ये रोज़मर्रा का काम है। तो फिर हम ये करते हैं कि हम इनको यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ थोड़ी आसानी से जो है ना जान छूट जाती है। कुछ कंपैरेटिवली कम पैसों में टॉय मिल जाते हैं अगर बच्चे को किसी को दिलाना हो तो। ये मुझे एक बहुत ही क्यूट बच्चा लगा और इसका नाम सलीम था। और ये इतने बहुत ही इसकी स्माइल इतनी इन्फेक्शस और प्यारी थी कि इसने मुझे हेलो किया, मैंने भी इसको हेलो किया और फिर इससे बलून शलून भी लिए हमने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राहिमीन के लिए, जो मेरी बहन की नवासी है उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो यहाँ साथ में जो लटके हुए आप कुर्ते देख रहे हैं ना, ये आपको 800 का 1200 का आपको यहाँ पे कुर्ती जो होती है वो मिल जाएगी। ये देखो जो लगी हुई है ना, तो अच्छी प्राइसेस हैं यहाँ पे कपड़ों की भी। अब अगर आपने पैंट्स के साथ पहननी है रोज़मर्रा के काम के लिए तो अच्छी मिल जाती है। फिर ये यहाँ पे छोटे छोटे ना दुकानें नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे जैसे आप कहें कि कियोस्क लगे हैं या जैसे खुली दुकान जिसे कहते हैं, और लेकिन उसमें अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं। हम देखें हर तरह के खिलौने यहाँ पड़े हुए हैं और हम डॉल्स देख रहे थे, क्योंकि वो गर्ल्स हैं दोनों, एक राहिमीन है एक शिज़ैल है, दोनों के लिए हम लोग डॉल्स जो है ना वो देख रहे थे। क्योंकि एक के लिए लो तो फिर दूसरी जो है उसको भी वैसी आइडेंटिकल चीज़ चाहिए होती है। तो आपके घर में क्यूट क्यूट बच्चे हैं तो यहाँ तो हम बहुत खुश होते हैं इनको देख के। अच्छा फिर मेरी एक फ्रेंड ने कहा था, सब्सक्राइबर फ्रेंड ने, कि वो जिना सुपर के पीछे जो दुकानें हैं वो देखना चाहती हैं वहाँ क्या मिलता है। तो उनके लिए उनकी फरमाइश पे मैं यहाँ आई हूँ। कदरे ये महंगी जगह है जिना सुपर, लेकिन चूँकि उन्होंने फरमाइश की थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले हमें ये चीज़ अच्छी लगी, कढ़ाई हुई थी, मुल्तान की कढ़ाई थी और तारकशी थी बन्नू की। तो ये खूबसूरत लगे हमें, कॉटन के ऊपर था। तो मैंने कहा चलो ये खुलवा के आपको दिखाती हूँ। बड़ा अच्छा सा हल्का हल्का सा काम है, रोज़मर्रा के पहनने के लिए अच्छा लगा। लेकिन वही प्राइसेस जो थी वो कोई कम नहीं थी, 7,000 500 8,000 इस रेंज में थी इनकी प्राइसेस। तो लेकिन ये कि क्यूट थे, खूबसूरत थे, काम अच्छा सा हुआ था, ख़ासकर ये तारकशी वाला। तो ये तारकशी जो है ये बन्नू की ख़ास सौगात है और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे, हल्के हल्के खूबसूरत खूबसूरत कलर्स थे। और ये तारकशी इसकी देखें कितनी खूबसूरत तारकशी इसके ऊपर हुई हुई है। तो और ऊपर उस छोटे छोटे ये वो भी था, वो वाला फ्लोरल वो बने हुए थे छोटे छोटे। तो खूबसूरत था, ये खूबसूरत था। पीछे से भी देखे मतलब अच्छा काम हुआ हुआ है, अनटाइडी काम नहीं था। अच्छा फिर हमने ये सिल्क के दुपट्टे देखे। सिल्क के दुपट्टे आज से कोई
3 महीने पहले जो है ना, मैं देख के आई थी एवरशाइन की जो ब्रांच है F10 में, वहाँ हमने देखे थे तो वहाँ 9,000 के मिल रहे थे। लेकिन ये 3 महीनों में जंप मारा इन्होंने और 9,000 से ये 12,000 के अब यहाँ बता रहे थे। तो हमने यही उनको कहा, हमने कहा ये 3,000 में आपने जंप मारा है ये, सॉरी 3 महीनों में आपने जंप किया है ये, कि 9,000 से 12,000 हो गए हैं। लेकिन ये कि प्रिंट खूबसूरत थे, सिल्क बड़ी प्योर सिल्क लगाई हुई थी, तो ये आप प्लेन कपड़ों के साथ भी पहने जाते हैं और अगर आप चाहें तो इसके आप अपना इसकी शर्ट भी बनवा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे। अच्छा, यहाँ शादी का कपड़ा बहुत ज़्यादा है। अब ये कपड़ा जो आप देख रहे हैं ये मेरी नीस चूँकि ये इसमें स्पेशलाइज़ करती है वेडिंग और ब्राइडल उसमें, तो वो कोई ब्राइडल किसी का बन रहा था तो उसके लिए ये शर्ट लेने के लिए आई थी ताकि वो शर्ट दे उनको कारीगरों को और वो उसके ऊपर फिर पूरी एम्ब्रॉयडरी करें। तो ये यहाँ हम वही देख रहे हैं, तो वो यही दिखा रहे थे कि आजकल ये कपड़ा चल रहा है दुल्हनों की शर्ट्स के लिए, क्योंकि इस पे फिर इतना ज़्यादा वो काम आ जाता है पूरा कि फिर ये कपड़ा भी नहीं दिखता। और ये उसमें डिफरेंट शेड्स थे, लाइट कलर में डिफरेंट शेड्स, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो कलर भी आप चाहें ये डाई हो जाता है और बाहर ही इन्होंने डायर भी बिठाया हुआ है, तो जो कलर आप चाहें वो डायर जो है ना वो आपको करके दे देगा और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते उस कलर से। तो ये प्योर कपड़ा था, ये बता रहे थे कि ये प्योर है और मतलब खूबसूरत। मुझे तो ये वाला अच्छा लगा, मैंने उसे यही कहा। वो जो ड्रेस बना रही है दुल्हन के लिए वो पीच है और साथ में मिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, पीच और मिंक का। तो मैंने कहा कि पीच दुपट्टा पीच है, तो मैंने कहा चलो पीच दुपट्टे के साथ ये भी अच्छा है, इसको हल्का सा मिंक डाई करा लो। तो वो भी बन रहा है ब्राइडल, तो जब वो बन जाएगा ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ा खूबसूरत ब्राइडल बन रहा है वो और प्राइस भी अच्छी है। जो आम डिज़ाइनर जो लाखों की बात है ना, जैसे 30 लाख और 20 लाख नहीं, ये इनकी प्राइसेस अच्छी हैं। तो यहाँ पे देखें सारा ये शादी का कपड़ा, काम का कपड़ा ये लेके, और ज़्यादातर ये अब गरारे सिलवाने के लिए, जैसे काम वाले आपके शर्ट्स होती हैं, अगर आपने साथ में शलवार ऐसी लेनी है तो लहंगा वो बनाने के लिए सब ये वो कपड़ा था जो आप लहंगा या घाघरा या गरारा जो है जिससे बनते हैं। फिर यहाँ पे ये तारकशी, और तारकशी तो नहीं है खैर, ये चिकनकारी है, चिकन और इस टाइप के सारे कपड़ा पड़ा हुआ था। मतलब यहाँ पे इतना कपड़ा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है इसकी, ये फ़ैशन इंडस्ट्री, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो ये देखेंगे कितने खूबसूरत कलर्स हैं, और ये लाइट कलर्स में इन्होंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये डाई हो जाते हैं, तो जिसको जिस कलर का चाहिए वो यहाँ ही से डाई कर देते हैं, इसीलिए लाइट कलर्स थे। इसमें मुझे कोई डार्क कलर नज़र ही नहीं आया। वैसे भी ये कलर्स इतने खूबसूरत हैं, ऐसे भी आप सिलवा लें तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये देखें ये सारी एम्ब्रॉयड्रीज़ और ऊपर सारे फिर गोटा पड़ा था, किमखाब पड़ा हुआ था। अच्छा, ये भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये भी डाइबल था और दूर से ना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कटवर्क हुआ हुआ है दुपट्टे के ऊपर, शर्ट के ऊपर ना, खूबसूरत चीज़ थी ये। और ये कोई ऑर्गेन्जा टाइप का ना, ऑर्गेन्जा नेट टाइप का इसका फैब्रिक था, और ऊपर सारा ये इसके ये गोल्ड, लाइट गोल्ड का ना ये मोटिव सा बना हुआ था, लेकिन दूर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कटवर्क हुआ हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये नज़दीक से देखूँ मैं किस तरह लगता है। तो ये देखा, फिर इसके बाद डिफरेंट चीज़ें बस हम देख रहे थे, और आप लोगों के लिए भी मैं निकलवा रही थी कि चलो किसी को अगर ज़रूरत है वो तो यहाँ से लेके ले ले। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए जो घाघरा लिया था ना लाइट पिंक कलर का, आप लोगों को याद होगा, मेरे वन ऑफ माई व्लॉग्स मैंने वो उसको वो किया था, तो फीचर किया था। तो उसके साथ मैंने कहा, क्योंकि वो सारे उस पर शीशा लगा हुआ था, तो मैंने कहा उसके साथ ये दुपट्टा बड़ा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि चोली उसकी मैं बिल्कुल प्लेन रखवा रही हूँ, तो ये दुपट्टा मैंने कहा होगा और उस पर भी है तो ये स्मार्ट लगेगा। लेकिन इसकी कीमत सुन के तो मेरे 14 तबक जो है ना वो रोशन हो गए। 7,000 का सिर्फ दुपट्टा ये कह रहा था। फिर उसके बाद उस दुपट्टे के ज़रूरी बात है, इर्द गिर्द किरन लगेगी या कोई लेस लगेगी, तो मतलब सिर्फ 10,000 का दुपट्टा ये पड़ रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, इतना ही महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरी बेटी ने पहनना ही एक दफ़ा है।
और फिर हम इनके दूसरे सेक्शन में आ गए। इसमें इनका पार्टी वेयर पड़ा हुआ था सारा कपड़ा, और काफ़ी खूबसूरत चीज़ थी इनके पास ना। कुछ तो बहुत ही प्यारे मुझे लगे, मतलब ऐसे थे कि आप कहीं भी आराम से पहन सकते हैं। फिर वैसे गर्मियाँ तो जा रही हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं। खूबसूरत था, कलर्स भी अच्छे थे, लेकिन फिर वही इतना एक्सपेंसिव, मतलब 13,000 का, ये 13,500 का बल्कि ये जो था ना ये दे रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, इसीलिए आपके पूरे थान के थान जो है ना वैसी सालिम पड़े हुए हैं, क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव है। एक तो वैसे भी सीज़न जा रहा है, दूसरा ये कि 13,500 का लें, फिर स्टिचिंग कराएं, फिर उसको ये करें वो करें, तो आप सिर्फ 20,000 का जो है ये आम सा एक जोड़ा पहनेंगे, जो इस तरह के तो हर जगह मिल रहे हैं। लेकिन और चीज़ें जो थी ना इनकी, वो काफ़ी एक्सक्लूसिव थी। ये इंडियन इनका काफ़ी खूबसूरत कपड़ा इनके पास था। इंडियन कपड़ा मुझे इनका काफ़ी खूबसूरत लगा। जो वो होते ना हल्का सा, जिसके अंदर ये देखें ये वाला कलर, एक तो बहुत खूबसूरत है, दूसरा ये दुपट्टा साथ में शलवार भी है और कमीज़ भी है। तो ये बहुत खूबसूरत था, और प्राइस वाज नॉट बैड, मतलब औरों के लिहाज से, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया है वो लॉन वाला, उसके लिहाज से तो प्राइस फिर बहुत अच्छी है। और ये कि ये आप हर सीज़न में पहन सकते हैं। लॉन तो आप बस, लॉन का तो सीज़न जाने वाला है, वो आप सर्दियों में नहीं पहन सकते, लेकिन ये आप कहीं भी पहन सकते हैं। आप किसी फंक्शन में पहन सकते हैं, आप बर्थडे पार्टीज़ में, कहीं आने जाने के लिए। तो वैसे भी हल्का सा भीना भीना सा बिल्कुल ना, बहुत खूबसूरत था मुझे। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखें ये वाला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी भी प्राइस वाज नॉट रियली बैड, मतलब ये आप शादी में भी आराम से किसी की पहन सकते हैं। इसका जो था डाउन साइड ये था कि इनके पास वाइट के ऊपर ही डिफरेंट कलर्स में थे, और वाइट में ऑलरेडी 2 ले चुकी हूँ। एक मैंने वाइट और फिरोज़ी जो लिया था गुले ज़ोहा से, आपको याद होगा, और एक जो मेरी नीस ने मुझे लेके दिया था मुक़द्दस सिल्क से लाहौर में, वो भी बेज कलर था। मैंने कहा नहीं, वाइट सी तो नहीं पहनने मैंने, मुझे अब कोई वाइब्रेंट कलर चाहिए। तो उन्होंने फिर देखे ज़रा, उन्होंने कहा चल वाइब्रेंट चाहिए, ये लें वाइब्रेंट। शॉकिंग पिंक दिखा दिया मुझे, और इस पर इतना ज़्यादा मतलब गोल्ड जो है ना वो काम हुआ हुआ है। तो लेकिन प्राइस फिर वही औरों से बेहतर थी, 9,500 का था। तो लेकिन मुझे वाइट ही अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने कहा ये भी डाई हो सकता है किसी लाइट कलर में। मैंने कहा नहीं, 2 लाइट हो गए, एक मुझे चाहिए पटाखेदार कलर, अच्छा सा कलर चाहिए मुझे। तो वो फिर ये इसीलिए रह गया। लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा ये लेके ना किसी क्योंकि एक शादी नहीं है, बहुत सारी शादियाँ हैं, तो मैंने कहा ये फिर किसी और शादी में ये बंदा पहन ले। लेकिन फिर मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कुछ रिपीट भी करूँगी कपड़े, ये बार बार लेके। अच्छा, ये वाला ले देखें कितना प्यारा है। हाँ, इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा, टी पिंक सा ना, कि बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है और बहुत ब्राइट भी नहीं है। मैंने कहा ये ज़्यादा प्यारा है। फिर प्राइस भी इसकी भी अच्छी थी प्राइस। और इसके अलावा फिर ये वाला था, ये तो इंडियन था। ये सारा ये बता रहे थे कि ये सारा इंडियन कपड़ा है। ये जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं ना, ये सारा इंडियन कपड़ा है, इंडिया से आया हुआ है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत था। हल्की सी इसके, अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन हल्की सी इसके अंदर ना शाइन थी इसके अंदर, इसके काम में। और जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप का था। दुपट्टा देखें इसका कितना खूबसूरत है ना। और खाड़ी टाइप का, मुझे खाड़ी का जो होता है ना, खड्डी पे बना हुआ जो कपड़ा होता है, उस टाइप का रफ़ तो मुझे इस टाइप के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये फिर उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस थी इसकी, वो 9.5 का था, ये 12.5 का था। तो मुझे हैरत भी हुई। मैंने कहा हालांकि उसमें इतना वो लगा हुआ है, काम लगा हुआ है, और ये जो है ये डल है, लेकिन उन्होंने कहा इसमें रेशम का काम हुआ है, दैट्स द रीज़न कि इट्स कॉस्टलियर दैन द अदर वन। अच्छा, फिर ये देखें आप, इनकी वैरायटी देखें। वही जो वाइट और पिंक मैंने आपको दिखाया है, उसमें और भी कलर वो कॉम्बिनेशंस थी। ये वाला देखें, ये नीचे सारे ज़्यादातर इनके जो थे वो दुपट्टे जो थे ऐसे जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग वाले होते हैं ना, बॉर्डर वाले, वो वाले थे। मतलब काफ़ी खूबसूरत चीज़ थी। अच्छा, मुझे ये येलो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि अभी मैंने इतने डल कपड़े ले लिए हैं कि मुझे ब्राइट कलर्स जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो लेकिन मेरी नीस यही कह रही थी कि नहीं लेना है तो वाइट एंड पिंक ही ले लें, बाकी बस ठीक ही है। अच्छा, ये भी काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन जब इसकी प्राइस आप सुनेंगे ना तो हैरत होगी आपको, क्योंकि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर वो कह रहा था कि ये रेशम के ऊपर हुआ, ये रेशम का है, और इसके ऊपर सारा रेशम का काम हुआ है और इम्पोर्टेड है, वही ये भी इंडियन ही था। तो ये था 21,500 का। और ये जो एवर शाइन की ये ख़ास बात है कि ये बिल्कुल भी प्राइसेस कम नहीं करते।
बिल्कुल भी नहीं, जो कहा है बस वही देंगे। मुश्किल से अगर उन्होंने 100-200 कम कर दिया तो हमने कहा नहीं, 100-200 तो अपने पास ही रख लें आप। फिर ये भी इंडियन है। अच्छा, इसका मुझे ये जो फूल बना हुआ है ना, ये बड़ा खूबसूरत लगा और नीचे सारा इसका गोटा लगा हुआ है, काफ़ी एथनिक और काफ़ी ये वो खूबसूरत था ये वाला। लेकिन ये 60,000 का था, ये 60,000 का था। और पहले तो हम समझे कि भावलपुरी काम है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये इंडियन काम है और कामदानी है और बीच में सारा गोटा पत्ती का काम है। था खूबसूरत ये ना, दुल्हनों के लिए या इस तरह से काफ़ी खूबसूरत था ये वाला। और इसके अलावा इन्होंने और भी हमें काफ़ी दिखाए। ये ज़्यादातर इनके इस साइड पे जो कपड़ा मैं जो भी निकलवा रही थी लोकल नहीं था, वो कह रहे थे इम्पोर्टेड ही है ये ज़्यादातर कपड़ा, इसीलिए प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो आजकल इतनी महंगाई है, जोड़ा बनवाने जाओ तो मतलब 30,000 मिनिमम जो है ना वो अपने पास रखें आप। ये भी उसी तरह का था, लेकिन ये दूसरा वाला जो था ना लाइंस वाला, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अब ये देखें, इसके अंदर भी तार वो हुआ है कामदानी डिफरेंट टाइप की, और इसमें गोटे का फूल लगा हुआ है। लेकिन ये गोटे का फूल बिल्कुल कोई इतना मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। ये बार बार नज़र मेरी इसी के ऊपर जा रही थी, इस वाले के ऊपर ना, वाइट उस पर। फिर हमें साड़ियों का कपड़ा नज़र आया। मैंने कहा चलो आपको साड़ियों का भी कपड़ा दिखाऊं, यहाँ से लेके आप साड़ी पे काम करवा सकते हैं। ये मेरी नीस कही थी कि यहाँ से लेके लोग साड़ियों पे काम कराते हैं। एंड एक ही कलर में भी था और ये डिफरेंट शेडेड भी था इनके पास ये, और बड़ा खूबसूरत मतलब शिफॉन था। फ्रेंच शिफॉन भी था, प्योर शिफॉन भी था, डिफरेंट टाइप के शिफॉन्स थे। लेकिन ये कि एक तो इसका अर्ज़ भी काफ़ी ज़्यादा था और कपड़ा भी बहुत ही फ़ाइन था, बड़ा नफीस था। और 2500 था पर यार्ड, 2500 पर यार्ड था ये। और डिफरेंट कलर्स थे इसमें। फिर एक इसमें वो भी था, उन्होंने कहा उसके अंदर जरी गई हुई है, लेकिन वो फिर हमने नहीं निकलवाया क्योंकि थोड़ा सा इनका मूड भी ख़राब हो रहा था जो शॉपकीपर थे, तो फिर वो नहीं निकलवाया, हमने यही देखा। तो ये था ये आज की एवरशाइन की रुदाद। थैंक यू एंड बाय।